अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है वो 6 नवंबर है, तो वीयू की कोर्स सिलेक्शन का आज लास्ट डेट है। तो जिन्होंने भी कोर्स सिलेक्शन नहीं की वो आज लाजमी कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है वो डेट एक्सटेंड नहीं होगी। इसके बाद जो है वो आपके फ़ी वोचर बनने हैं और उम्मीद है कि आपको 1-2 दिनों में जो है वो फ़ी वोचर भी मिल जाएंगे। आज की वीडियो जो है वो एक बहुत इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने अभी बैचलर्स किया फ्रेश, या जो मास्टर्स कर चुके हैं, या जिन्होंने पहले भी बैचलर्स किया उनके लिए भी। और व्यू के स्टूडेंट्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि व्यू ने जो है वो एक पोस्ट डाली है यूबीएल जॉब्स की, जो कि लेटेस्ट जॉब्स आई हैं। तो उसमें जो है वो फ्रेश जिन्होंने अभी बैचलर्स किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने मास्टर्स या पीएचडी किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी और उनके जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये जो है उन्होंने पोस्ट डाली थी। जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो कि यूबीएल ने की जो है वो ओपन की हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा इसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है, एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जो आगे है वो व्यू की हर असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा एआई से रिलेटेड जो तमाम वीडियोज़ है वो भी मेरे चैनल पे आएंगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यू ने एक पोस्ट डाली है ये वाली, कि यूबीएल ने जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो कि है वो जॉब्स का अनाउंस किया है। तो हम इस जॉब्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब है और आपने अप्लाई किस तरह करना है, किधर से करना है, और कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारा अभी हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले ये पोस्ट काफ़ी बच्चों ने देख ली होगी, इसको मैं जूम कर देता हूँ। 3 जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्टूडेंट्स को है वो 3 जो है वो पोस्ट का अभी उन्होंने अनाउंस किया। एक है मैनेजमेंट ट्रेनी, एक एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और एक ब्रांच मैनेजर। ये 3 जॉब्स हैं, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एक डेटा साइंटिस्ट और एक ब्रांच मैनेजर। हम बारी बारी इससे देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग। एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी यू विल बी एबल। अच्छा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सीधा सीधा ये है कि आपको जो है वो मैनेजमेंट आनी चाहिए, कि आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, और कमर्शियल लेवल पे आपने जो है वो बैंकिंग को किस तरह मैनेज करना है, और किस तरह आप जो है वो सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। ये जॉब में जो है आपका जो है वो ग्रेड होगा 2 होगा। बेनिफिट्स आपको जो भी है वो भी मिलेंगे, अट्रैक्टिव रीन्यूमरेशन एंड पर्क्स मनी, यानी कि जो वो आपको बहुत सारे जो वो अलाउंस वगैरह भी दिए जाएंगे। रिक्वायरमेंट इसलिए इसमें क्या है कि आपने या तो बैचलर्स किया हो या मास्टर्स किया हो। 16 इयर्स की एजुकेशन आपकी रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आपने अभी फ्रेश बैचलर्स किया है या फ्रेश मास्टर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह है कि अगर आपने किसी भी साइंस सब्जेक्ट में या किसी भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में डिग्री की है, चाहे कोई भी साइंस सब्जेक्ट हो, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, चाहे आपने बैचलर्स किया हो या मास्टर किया हो। इसके अलावा उन्होंने नीचे लिखा कि आपकी जो है वो प्रमोशन भी हो सकती है 1 साल की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपकी परफॉर्मेंस होगी। इसमें कोई एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा है, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी जो जॉब है वो एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट है। डेटा साइंटिस्ट से आपको पता लगेगा कि आपको जो आपके जो मेन स्किल है वो डाटा को हैंडल करने में हो, क्योंकि आपको पता है कि बैंक में जो होते हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है, उसको एनालिसिस करना, उसमें गलतियां निकालना, डाटा हैंडल करना। तो ये जो है ये डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। इसमें जो आपका जो ग्रेड होगा वो होगा ऑफिसर ग्रेड 1, AVP 1, वो भी एक ग्रेड ही होता है। इसमें भी आपको जो है वो अलाउंसेस वगैरह हर साल हर महीने मिले होंगे। इसकी जो एजुकेशन वो रिक्वायर्ड है कि मास्टर्स किया हो या कोई भी मास्टर्स जितनी आपने डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट्स फ्रॉम द डाटा साइंस, इंजीनियरिंग एंड एक्चुअल साइंसेज के, बेशक आपने डाटा साइंस की डिग्री की हो या किसी भी साइंस सब्जेक्ट की हो या कोई भी आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रोकरेज हाउस। अगर तो आपका वर्क एक्सपीरियंस है ब्रोकरेज हाउस का मतलब है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आपने पहले काम किया हुआ है या आपने पहले कोई भी आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। मगर उन्होंने नीचे लिखा है कि फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस वालों ने ही अप्लाई करना है। उन्होंने कहा फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने अभी फ्रेश बैचलर्स किया या मास्टर्स किया वो भी इजीली अप्लाई कर सकता है। जो थर्ड जॉब है वो ब्रांच मैनेजर है। आपको ब्रांच मैनेजर के नाम से
पता लगता है कि आपने पूरी ब्रांच को जो वो मैनेज करना है। तो उसके लिए आपके पास लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, यानी कि आपके नीचे एक पूरी टीम होगी, आपने उसको लीड करना है, आपकी डिसीजन पावर अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डिसीजंस लेने आने चाहिए, सही वक्त पे कौन सा लेना है, ये सारी चीज़ें। इसका जो आपका ग्रेड होगा वो ऑफिसर ग्रेड 1 होगा या इससे अबव भी हो सकता है। उसके अलावा इसमें भी आपको जो अलाउंस वगैरह हर मंथ वगैरह दिए जाएंगे। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बैचलर्स या मास्टर्स है, चाहे आपने बैचलर्स किया हो या मास्टर्स किया हो, मगर इसमें जो है वो ब्रांच मैनेजर में आपको मिनिमम जो है वो 3 इयर्स का आपके पास किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। पहली जो जॉब है डाटा साइंटिस्ट और मैनेजर ट्रेनिंग की, उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने अभी फ्रेश बैचलर्स हैं या फ्रेश मास्टर्स हैं तो आप इजीली जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड जॉब है ब्रांच मैनेजर की, उसमें एक्सपीरियंस उन्होंने 3 ईयर का मांगा है, मगर उसमें भी अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है 3 साल पहले और आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप जो है वो इसमें अप्लाई लाजमी कर सकती हो। इसके अलावा भी और भी जॉब्स आई हैं। ये जो जॉब्स हैं जो व्यू ने पोस्ट लगाई है वो इसलिए लगाई है क्योंकि ये बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जॉब्स अभी आई हैं। यूबीएल ने और भी जॉब्स वो अनाउंस की है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने फ्रेश मैट्रिक या फ्रेश इंटर किया वो भी कर सकते। अब हमें पता है कि जो व्यू का ताल्लुक है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स से तो है नहीं, क्योंकि हम जो व्यू में सिर्फ बैचलर्स ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वो जॉब्स की पोस्ट लगाई है जो बैचलर्स और मास्टर्स के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अब किस तरह करना है ये देखिए, एक तो ये बार कोड उन्होंने दे दिया, आप इस पर स्कैन करके अगर आपने मोबाइल से अप्लाई करना है तो आप इस पर जो है वो ईज़िली स्कैन करके कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। और ये जो अगर आपने लिंक से करना है तो ये जो नीचे लिंक दिया हुआ है इस पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 नवंबर है। 15 नवंबर से पहले पहले हमें जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम वेबसाइट के थ्रू भी इनकी यूबीएल की कर सकते हैं और बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इतनी वो डिटेल्स नहीं मांगते यूबीएल वाले, क्योंकि मैंने पर्सनली भी यूबीएल में काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया तो वो कोई इतनी ज़्यादा सच डिटेल्स नहीं मांगते कि आपने ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। अभी हम इस पर जो देखते हैं कि हमने जो है वो अप्लाई वो किस तरह करना है। आपने सिर्फ गूगल पे जाना है, क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे जो कि आप यूज़ करते हैं, उधर जाके आपने जो है वो लिंक लिखना है जो कि उधर दिया हुआ है, जो कि आपने अभी पोस्ट पे देखा, वो लिंक पे जाएंगे। जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपके पास इंटरफेस आएगा एक लेटरल हायर्स का। लेटरल हायर्स पे जाएंगे, लेटरल हायर पे जाके जो है वो आपने क्लिक करना, तो आपके पास इस तरह की जो है वो एक वेबसाइट खुल जाएगी। इसके थ्रू जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना है, यहाँ इस सारी पोस्ट वगैरह जो आई हैं इसमें, ये नीचे पोस्ट में देखें जिन जिन पोस्ट के ऊपर ये हाईलाइट हुआ है ना थोड़ा, उन्होंने ऑफ वाइट से कलर का हाईलाइट किया, वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं आप। ये देखें ब्रांच मैनेजर भी है और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ब्रांच मैनेजर भी है नीचे, और सारी आप जैसे जैसे ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम भी है। उसके बाद कैश ऑफिसर भी है। ये असल में कैश ऑफिसर और ऑफिसर जो ग्रेड वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जॉब है। उसके अलावा काफ़ी जॉब्स है जो नीचे बैचलर्स वगैरह के लिए भी है। आपने अब अप्लाई किस तरह करना है, ये साथ जो हाँ अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, आपने जो है वो इस अप्लाई नाउ के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे के आपने जो है वो अप्लाई कर लेना। उसके बाद वो जो है उधर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपसे लेंगे। इन्फॉर्मेशन वगैरह जब वो आप डाल देंगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगा। हाँ, इससे पहले आपने सीवी अपनी लाजमी बना लेनी है अप्लाई करने से पहले, क्योंकि सीवी आपको जो वो है हर सूरत जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी सीवी। और सीवी जो है वो 1 MB से बनाएंगे, वर्ड की बेशक फ़ाइल हो। देखिए जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे करेंगे तो इस तरह की आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, नीचे डिसेबिलिटी है कि नहीं है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो नो कर देना, अगर है तो आपने यस कर देना और सीवी अपलोड कर देनी है। अगर तो आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना आता तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देंगे, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूँगा। अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप सीवी अपलोड करके 15 नवंबर से पहले पहले अप्लाई कर दें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।